ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी जिस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखेंगे, पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 भी ख़त्म किया था, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में 3.3 एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आए, प्रॉब्लम्स पूरा सॉल्यूशन कर दिया। अभी 3.4 एक्सरसाइज जाने का पहले, मतलब 3.4 एक्सरसाइज का ही है कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। इससे पहले क्या समझते हैं, इक्वेशन क्या है, पहले ये बता दीजिए मुझे। इक्वेशन यही इक्वेशन है ना, ठीक है। यही इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू सिंबल आना चाहिए और कोई एक ये आना चाहिए। अभी मुझे ये बता दीजिए, ये इक्वेशन है क्या? इक्वेशन है, तो फिर ये ऑलरेडी पढ़ चुका है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पढ़ चुका है, 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स पढ़ चुका है, सब पढ़ चुका है। तो फिर नया क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? थोड़ा सोचिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल के ही क्यों बोलना है? अभी तक जो भी आया है सब इक्वेशन से है ना। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो साइन बी, ये सब जो है ना वो भी इक्वेशंस है ना। तो फिर वो तो ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से है। तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेपरेट क्या पढ़े? हाँ देखिए, कोई भी इक्वेशन देते हैं तो अभी ये छोड़ दीजिए यहाँ फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री वाला। यहाँ क्या करते हैं, हमने एक्स का वैल्यू पता करते हैं, एक्स का रूट्स बोलते हैं नॉर्मली। एक्स का वैल्यू देखिए, क्वाड्रेटिक में रूट्स है, अगर क्वाड्रेटिक नहीं है कोई, अगर 2x + 3 = 0, तो आप क्या करते हैं इसमें, 2x = -3, x = -3/2, मतलब x का वैल्यू पता कर सकते हैं ना। हाँ, इसी को बोलते हैं हमने इक्वेशन, ठीक है। हाँ, अभी फिर वापस आ जाओ यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1 में आपको x पता करने के लिए बोले तो क्या करेंगे आप? x पता करने के लिए बोलता हूँ मैंने, x चाहिए मुझे, क्योंकि ये इक्वेशन है ठीक है, लेकिन मुझे x चाहिए। x पता करने के लिए बोले तो क्या करेंगे आपने? एक साइन स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर है, अगर कोई एक ही x रहेगा तो आप पता कर सकते हैं। फिर साइन में कॉस में दोनों जगह मिलके कहाँ 1 आता है देख के आपको वो x लगाना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, इसी को बोलते हैं, x को जो पता करना है ना उसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, मतलब अभी क्या करने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। देखिए, काली इक्वेशन दिया लेकिन सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू कुछ आया है यहाँ। देखिए ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x = -3/2, -3/2 डाल दिया तो 2 कैंसिल होगा, -3 + 3 = 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है, ये इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन -3/2 है। ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी सॉल्यूशन निकालना है, इक्वेशन तो बोल के बोलते हैं लेकिन सॉल्यूशन निकालना है। अभी फिर दूसरा शब्द आया है सॉल्यूशन, चलो वो भी लिखते हैं। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फिर मैंने सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। देखिए, इक्वेशन से सॉल्यूशन आया है, कोई एक इक्वेशन लिख दिया हमने, वो इक्वेशन से फिर आप सॉल्यूशन निकालना। कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, अगर वो इक्वेशन x का रूप में रहा तो x का वैल्यू, y का रूप में रहा तो y का वैल्यू, वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलो, अभी फिर मैं ऐसा लिखता हूँ एक आपका सामने, देखिए दूसरा। अभी मैं ऐसा लिखता हूँ, sin x = √3/2। मैं बोलता हूँ इसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन मतलब वही है ना, x का वैल्यू पता करना। हाँ ठीक है, तो x कौन सा एंगल में आपको साइन √3/2 होगा, हाँ ये आप करेंगे। चलो, अभी मैं साइन का भी सर्किल डायग्राम डाल रहा हूँ, ठीक है ना। आल साइन बाकी नहीं चाहिए, क्योंकि आल साइन के लिए हम डाल रहे हैं ना, ये साइन के लिए है, ठीक है ना। ये साइन x के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो स्टार्टिंग में 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, दोनों +1 होगा, दोनों -1 होगा। चलो, ये तो हो गया नॉर्मल सर्किल डायग्राम। अभी मुझे साइन √3/2 कहाँ होगा, देखिए √3/2 ये कुछ नहीं लिखा, मतलब ये प्लस है, प्लस √3/2, फिर मैं प्लस लिखने का जरूरत नहीं। प्लस √3/2 कहाँ आएगा, देखिए x = 60 डिग्रीज में आएगा। चलो 60 डिग्रीज में आएगा, तो फिर मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ,
ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। हाँ, ये 60 डिग्री है। यहाँ आपको कितना आएगा, वो x √3/2 आएगा, ठीक है। 0 से √3/2 बाद में 1 जाएगा, 90 डिग्री में 1 जाएगा वो, फिर 180 में 0 आएगा, फिर 270 डिग्री में -1 जाएगा, फिर 360 डिग्री में 0 आएगा। ये सबको मालूम है। ओके, क्या ये एक ही जगह है √3/2 वैल्यू साइन का? आप ऑब्जर्व कीजिए, नहीं, 2 जगह है। कहाँ है? यहाँ भी है। सेम ऑपोजिट मार दो, लेकिन सेम ऑपोजिट मार रहा मतलब यहाँ से 60 डिग्री रहा तो यहाँ से भी 60 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ से भी 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री को कैसा पता करें? हाँ, 180 - 60, 180 - 60 मतलब 120 डिग्री है। ये करेक्ट है कि नहीं? 180 - 60 120 डिग्री है। मतलब देखिए, x = 60 डिग्री और 120 डिग्री। 60 डिग्री में भी आएगा वो, 120 डिग्री में भी आएगा वो वैल्यू। देखिए, ये पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूँ। यही वैल्यू फिर आपको माइनस में आएगा, -√3/2। यहाँ माइनस रेड में लिखा मैंने, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए +√3/2। मतलब x 60 डिग्री और √120 डिग्री बोल के आप बोल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है, x = 60 डिग्री और 120 डिग्री। आप नॉर्मली हम रेडियंस में दिखाते हैं, π/3 और π/3 है ना। ओके, 120 डिग्री को कैसा दिखाते हैं? π - 60, बस वही है, π - 60, π/3। तो 3π - π 2π/3। ये करेक्ट है क्या? 3π/2 2π/3 करेक्ट है ना। मतलब पाई का x का वैल्यू π/3 और 2π/3 इसका सॉल्यूशन है। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये पहले ये इक्वेशन है क्या, मुझे बता दो। 100% इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू सिंबल आया है, एक साइड में कोई वेरिएबल है और एक साइड में कांस्टेंट है, तो ये 100% इक्वेशन है। और ये साइड में वेरिएबल, दोनों साइड वेरिएबल रहा तो भी इक्वेशन है वो, है ना। हाँ, इक्वल टू होके दोनों साइड कुछ एलिमेंट्स, कुछ क्वांटिटी या कुछ एक्सप्रेशंस। देखिए, ये इक्वल टू सिंबल नहीं लगा है, खाली साइन एक्स क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। मतलब दोनों साइड कुछ एक्सप्रेशन साइन है, तो एक साइड एक्सप्रेशन है, एक साइड कोई वैल्यू है, लेकिन बीच में इक्वल टू सिंबल है, तो वो इक्वेशन है। ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन जब निकालते हो तो ये जनरल सॉल्यूशन, सॉरी, ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। अभी देखिए, π/3 और 2π/3 तो आया है आपका, ठीक है ना। कौन सा? ये 120 मतलब क्या होता है? sin 90 + 30। sin 90 + 30 का क्या होता है? देखिए, हम जो लिखा है ये करेक्ट है क्या? पहले देखो ना, साइन है लेकिन 120 डिग्री है। sin 60 तो मालूम है, √3/2। sin 120 = क्या होता है? sin 180 - 60। वो तो है, 180 - 60 तो आया है, करेक्ट है ये, ठीक है। कोई गलत नहीं लिखा हमने, वो ओके। अभी मैं बोल रहा हूँ, हाँ, तो क्या ये जो थीटा है, ये 60 और 120 इतना ही है? आप एक बार सोचिए, नहीं है, क्योंकि बार बार अगर रोटेशन हुआ तो बार बार आएगा। देखिए, पहले ये 60 डिग्री है, बाद में 120 डिग्री है, फिर एक बार रोटेशन करने के बाद 360 + 60 420 है, ठीक है ना। वैल्यू नहीं, मैं डिग्री बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि 360 हो गया +60, 360 + 60 420, 420 हो गया। फिर यहाँ क्या होता है? देखिए, 360 + 180 क्या है? 540, 540 - 60 440, 480, सॉरी 480 है ना। 540 यहाँ होता है। देखिए, 360 + 180 क्या होता है? 0 for 540, यहाँ 540 होता है, 540। लेकिन 540 से 60 माइनस करना, माइनस किया तो कितना होगा? 480। देखिए, 60 डिग्री 120 डिग्री, 420 डिग्री 480 डिग्री, फिर दोबारा आएगा, फिर तीसरा बार आएगा, चौथा बार आएगा। मतलब अब जनरलाइज्ड वे में कोई एक दिखा सकता है क्या? एंगल दिखा सकते हैं, कोई एक फार्मूला अगर डाल दिया तो वो दिखा सकते हैं। देखिए, अभी हम थोड़ा बेसिक फिर वापस जाते हैं। इसी साइन को मैंने क्या लिखता था? अभी देखिए, ये साइन का डायग्राम है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं लिखा, मैं खाली साइन बोल के दिया। हाँ, ये दोनों प्लस है, ये माइनस है। चलो, अभी हमने पढ़ाई किया, क्या किया? देखिए, साइन थीटा इज 0 at
साइन थीटा इज जीरो एट, ये दो जगह जीरो है ना, ये दो जगह जीरो रहेगा तो क्या बोलते थे हमने, ये क्या है पहले, ये है, ये पहले 2n पाई है ये वाला, इसके बाद ये क्या है, ये 2n + 1 पाई है। अगर दोनों जगह जीरो आने का दिखा रहा है तो दोनों जगह जीरो का आ रहा है मतलब n पाई है, ठीक है ना। हाँ तो ये n पाई है ना, ये जनरली है, n पाई जनरल है। देखिए साइन थीटा इज 0 at 2n पाई मतलब यहाँ आता है, साइन थीटा इज 0 at 2n + 1 पाई मतलब यहाँ आता है, मतलब कितना बार भी रोटेशन करो यहाँ आने के बाद वो जीरो होगा, वो दिखाने के लिए 2n + 1 पाई। ऐसा ही साइन थीटा इज 0 at 2n पाई मतलब कितना बार भी रोटेशन करो यहाँ आने के बाद जीरो आएगा, ये दिखाने के लिए हमने 2n पाई। यहाँ चेंज करते जाओ 1 में इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। हाँ मतलब कितना भी नंबर बदलो इसमें, 0 बदलो, -1 बदलो, -2 बदलो, -3 बदलो, +3 बदलो, +6 बदलो, 7 बदलो, 8 बदलो, कुछ भी बदलो यहाँ फिर रोटेशन होकर इधर आएगा, ठीक है ना। ये जनरल एंगल है, जनरल सॉल्यूशन जैसा। तो वो 0 के लिए हमने बताया, लेकिन मुझे √3/2 के लिए भी चाहिए और कोई दूसरा वैल्यू के लिए भी चाहिए, और क्या क्या है, √3/2 है, 1/2 है, 1/√2 है, जो भी है, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए, तो मैं जनरल सॉल्यूशन मुझे चाहिए। ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन भी एक चाहिए। तो नॉर्मल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाँ अभी मैं लिखता हूँ, ये अभी समझ में आया ना, ये 2n + पाई, 2n + 1 पाई, n पाई का, ये क्या है, ये साइन का है। ऐसा ही कास का भी हमने देखा था, कास का भी मैं फिर दोबारा लिखता हूँ, देखिए एक बार कास का कैसा लिख रहा हूँ, क्योंकि साइन कास टैन तीनों लिखेंगे, ये कास का है, ठीक है ना। कास ये दोनों पॉजिटिव है, ऑल सिल्वर टी कप्स सी, ओके, ये दोनों ऑल पॉजिटिव सी पॉजिटिव, ये दोनों माइनस है, ये 1 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। देखिए 1 -1 है इसलिए वो नहीं लेना, सेम वाला कहाँ कहाँ आता है, 0 आता है, तो 0 यहाँ कहाँ कहाँ आता है, 0 आता है 2n + 1 सॉरी 4n + 1 π/2 में आता है, 4n + 3 π/2 में आता है, क्योंकि ये दोनों π/2 है, ये पाई पाई π/2 π/2, 2n पाई 2n + 1 पाई, 4n + 1 π/2, 4n + 3 π/2, ये दोनों जगह मिला के 0 आ रहा है बोलने के लिए क्या बोलते हैं हमने, 2n + 1 π/2, यही तो है कहानी इसका, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ ये साइन का है, ये कास का है, ठीक है ना। ये तो मालूम है ना आपको, 2n पाई 2n + 1 पाई, 4n + 1 पाई 4n + 1 π/2, 4n + 3 π/2, ये दो मिला के n पाई होगा, ये दो मिला के 2n + 1 π/2 होगा, क्योंकि ये कभी भी क्या कुछ भी मिलाओ ये π/2 आना चाहिए, ये कुछ भी मिलाओ पाई आना चाहिए। देखिए पाई आया है, π/2 आया है, ठीक है ना। ये दो का कहानी साइन कास का। टैन का भी लेते हैं एक बार, ओके देखो टैन का ऑल में तो पॉजिटिव होगा, ऑल सिल्वर टी टैन कप्स, ओके ठीक है। हाँ अभी इसका वैल्यूज डालने के लिए पहले यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए ये 0/1 0 होगा, 0/-1 यहाँ भी 0 होगा, 1/0 इन्फिनिटी होगा, लेकिन ये साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये साइड में माइनस इन्फिनिटी, ये साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये साइड में माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, क्योंकि 1/-1/0। हाँ चलो ये है टैन का, ओके। यहाँ भी देखिए -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी का तो भूल जाओ, क्योंकि ये बाद में देखेंगे, इन्फिनिटी आपको मालूम नहीं, इसलिए वो वैल्यू आप मत लेना। लेकिन 0 वैल्यू कहाँ कहाँ आ रहा है वो भी ले सकते हैं। 0 वैल्यू कहाँ आ रहा है, 0 वैल्यू सेम साइन जैसा ही होगा, मतलब tan थीटा इज 0 at कहाँ क्या है, ये n पाई, ये दोनों मिला के n पाई, ठीक है ना। हाँ देखिए ये है आपको जनरल सॉल्यूशन फॉर 0 वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन फॉर 0 वैल्यू, ये दोनों यहाँ 0 होगा, ये दोनों यहाँ 0 होगा, ये दोनों 0, साइन का कास का टैन का जनरल सॉल्यूशन फॉर 0 वैल्यू बताया मैंने, ओके। लेकिन जनरल सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू कैसा पता करेंगे, हाँ वो भी देखते हैं अभी अभी, ठीक है। उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए कुछ वैल्यू अभी 8th 9th 10th तक हमने सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री में। कोई भी वैल्यू दे के अगर पता करें कि बोल तो वैल्यू हम डालते थे, वो क्या डालते थे, 0 to 2π के बीच में डालते थे, ठीक है ना। हाँ फिर मैं ये मिटा रहा हूँ एक बार,
ठीक है। अभी हमने देखा साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 अगर आता है, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, अब क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स के बिना थीटा भी ले सकते हैं आपने, आपका मर्जी, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री, यही तो है, ठीक है ना। यहाँ तक लिखने के लिए हमको 10th क्लास तक का नॉलेज बहुत है, 11 का नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि 10th तक यही पढ़ लिया हमने। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, अब साइन थीटा इज इक्वल √3/2 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे हमने, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री बोल के लिखते थे, ठीक है ना। हाँ, इसी को बोलते हैं, जो अभी तक हमने क्लास 10 तक जो पढ़ाई किया उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या है, थीटा या एक्स, देखिए यहाँ एक्स, थीटा के बिना एक्स लिख दिया तो एक्स ही लिखता हूँ, ये 0 से ज्यादा है लेकिन लेस देन 2π है, ये 2π इक्वल भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है इक्वल इसलिए नहीं लिखा कि 2π इक्वल लिख दिया तो फिर वो 0 हो जाएगा, 0 to 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। 2π नहीं लिखना ही अच्छा है, 2π इक्वल टू नहीं लिखना अच्छा है, 2π लिखो लेकिन लेस देन 2π, 0 to 2π के बीच में 0 भी होगा, बिल्कुल 0 होगा, स्टार्टिंग 0 से ही होगा, इसलिए 0 से लेते हुए 2π तक, ठीक है ना। हाँ, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके बिना कोई भी एंगल अगर लेना है तो 2π से पार हो जाएगा, 2π से पार हो जाएगा तो उसमें आपने n लगाना पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स कितना है मालूम नहीं है ना। देखिए वही तो भाई n इसलिए लगा है ना, देखिए अभी nπ है और 2n + 1 π/2 है, ये दोनों में n आया है ना, n आया तो जनरल सॉल्यूशन लिखिए, फिर जनरल सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन है हमको, अभी 2 सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशंस कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पहले था क्या, पहले भी था, लेकिन सॉल्यूशंस जब आया सेपरेट, फिर दोबारा हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्यूशन के साथ सीख रहे हैं हमने, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है लेकिन सॉल्यूशन के साथ सीख रहे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको क्लास 10 तक हमने पढ़ाई किया, जो भी अगर थीटा जीटा पता करना है तो पता करके जो डालते थे वो 2π का अंदर है, ओके ना, 2π का अंदर। देखिए 2 बार आएगा ये, किस लिए कि देखिए कोई भी ले लो, साइन ले लो, टैन ले लो, कास ले लो, 2 ही पॉजिटिव होता है, उसमें एक ऑल है, बाकी जगह साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, टैन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, कास थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। दोबारा लिखता हूं, देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टैन पॉजिटिव है, यहाँ कास पॉजिटिव है, ठीक है ना। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। हाँ, मुझे ये बता दो, इसमें कोई भी रहने दीजिए, ऑल में ऑल पॉजिटिव होगा, साइन और कोसिकेंट ऑल के बिना इधर पॉजिटिव होगा, मतलब साइन या कोसिकेंट खाली 2 के लिए ही पॉजिटिव है, बाकी 2 जगह नेगेटिव है। ये साइन कोसिकेंट का कहानी हो गया। फिर दोबारा कास सीकेंट में आ जाओ, कास और सीकेंट है ना, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये 2 जगह छोड़ के बाकी 2 जगह नेगेटिव है, मतलब खाली 2 जगह पॉजिटिव है। टैन और काट ऑल में पॉजिटिव है, टैन और काट यहाँ पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी 2 जगह नेगेटिव है। मतलब कोई भी 360 डिग्री, 2π मतलब 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री का अंदर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो 2 जगह वैल्यू आएगा, ये छोड़ के। कौन सा छोड़ के, साइन में भी कॉस में भी एक जो है ना, यहाँ एक ही जगह आएगा, यहाँ -1 आएगा। टैन में भी प्लस और माइनस जो इन्फिनिटी है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा बोल सकते हैं आपने, साइन जो वेक्स है ना, वैल्यू repeats after every 2π। cos भी, साइन का cos का 2 बार घूमने के बाद फिर वो वैल्यू रिपीट हो जाएगा, लेकिन tan का क्या होगा, tan को 2π की जरूरत नहीं, पाई में ही चेंज हो जाएगा, है ना। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ से 0 से इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी से फिर 0 आएगा, 0 से फिर इन्फिनिटी जाएगा, टैन में मैं बोल रहा हूँ, वो प्लस और माइनस वो बात का बात है। फिर इन्फिनिटी से फिर 0 आएगा, मतलब टैन चेंज करने के लिए पाई चाहिए,
साइन कॉस चेंज करने के लिए फिर 2 पाई चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पूरा 2 पाई में हर एक का खाली 2 वैल्यू ही पॉजिटिव है। टैन का भी देखिए आल में पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, साइन का आल में पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कॉस का आल में पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, 2 जगह ही आता है। तो इसलिए एक सर्किल में 2 पाई में 2 वैल्यू आएगा, 60 डिग्री 120 डिग्री जैसा सॉल्यूशन मैं बोलने का। इसलिए हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी 2 आता है, ठीक है ना। वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका सामने यही है। √3/2 का सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल 60 डिग्री और 120 डिग्री प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्योंकि ये 60 और 120 मतलब क्या है, ये 60 और 120 मतलब π/3 और 2π/3 है ना। हाँ 2π/3, π/3 और 2π/3, क्योंकि 60 इंटू 120, हाँ 120 करेक्ट है। ये दोनों देखिए π/3 2π/3 0 to 2π के बीच में है ना। हाँ ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा साइन √3/2 जैसा, ऐसा देखिए ये 0 के लिए है साइन में, ये साइन में 0 के लिए है, ये कॉस में 0 के लिए है। ऐसा वाला जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं हमने। ये जनरल सॉल्यूशन कोई भी वैल्यू को हमको चाहिए। वो साइन का रहा तो साइन का फार्मूला सेपरेट आएगा, कॉस का रहा तो कॉस का जनरल सॉल्यूशन फार्मूला सेपरेट रहेगा, टैन का रहा तो टैन का जनरल सॉल्यूशन फार्मूला सेपरेट रहेगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप पता करेंगे आसान से, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 10th तक पढ़ाई किया वही है। मैं फिर एक्स्ट्रा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कोई भी दे दो आप पता करेंगे। टैन 1/√3 ले लो, मैं ऐसा एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ। देखिए ये एक ही है ना, एक ही क्यों लेना है, टैन x इज इक्वल टू 1/√3। देखिए 1/√3 बोल रहा हूँ मतलब ये प्लस 1/√3 है, ठीक है। तो इसी को टैन बदल दो, ये आल है और टैन है यहाँ। चलो ये 2 जगह पॉजिटिव है। हाँ अभी मुझे बता दो 1/√3 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा। देखिए टैन 1/√3 x इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है, ये π/6 है। π/6 मतलब यहाँ एक π/6 आएगा 30 डिग्री, और कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ कैसा आएगा पॉजिटिव में, देखिए यहाँ आएगा, यहाँ 30 डिग्री, यही तो है, ठीक है ना। हाँ तो अभी जनरल सॉल्यूशन इसका क्या आएगा मुझे बता दो, क्योंकि ये 2 जगह माइनस है, -1/√3 आएंगे ये दोनों। टैन के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने इसको टैन को बदल दिया, क्योंकि टैन x 1/√3 हमने लिया। 1/√3 फर्स्ट 30 डिग्री में आएगा, 30 डिग्री मतलब π/6 है, प्लस π/6, और यहाँ 180 डिग्री से फिर प्लस में π/6 लेना आपने। इधर गए तो माइनस होगा, वो मत लेना, क्योंकि प्लस 1/√3 मतलब प्लस π/6 होना चाहिए, वो प्लस π/6 इधर ही आएगा। 180 प्लस 30 210 डिग्री, 180 ये तो 180 डिग्री है, प्लस 30 मतलब 30 डिग्री, 210 डिग्री। 210 डिग्री को कैसा पता करते हैं आपने, पाई प्लस π/6, 6π प्लस पाई 7π/6। ये करेक्ट है क्या, देखो करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ अभी मुझे बता दो टैन ये करेक्ट है क्या। पहले टैन 180 प्लस 30 ले लो, टैन 180 प्लस 30 जो है ना यही क्वाड्रेंट में आया, पॉजिटिव है। चलो 180 है तो टैन ही लेना, टैन ले लो और 30 डाल दो, बस आ गया आपका आंसर, टैन 30 1/√3, ठीक है ना। मतलब ये 2 जगह वैल्यू आता है, ये 2 छोड़ के और कुछ आएगा क्या। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ मैंने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी जनरल में गए नहीं, अभी जनरल में जाना हम। प्रिंसिपल सॉल्यूशन साइन एक दिखाया, टैन एक दिखाया। टैन x 1/√3 π/6 और 7π/6, नहीं तो 30 डिग्री। देखिए पहले आप डिग्रीज में ले लो, आसान होगा। फाइनल आंसर लिखने के टाइम में उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, आसान है डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना, कोई ये नहीं है, ठीक है ना। डिग्री में ले लो, आसान होगा, क्योंकि डिग्री में आपको मालूम, देखो आंख अगर बंद किया तो भी आपको मालूम है ये 0 डिग्री है, वो 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, फिर 360 आएगा, फिर रोटेशन होगा, फिर π/3 7π/3 में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले रेडियन को डिग्री में बदलो, आसान से पूरा क्वेश्चंस कर दो, आंसर फाइनल आने के बाद फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करके उसको डाल दो। ये आसान तरीका है मैं बोलने का। हाँ मुझे ये बता दो 1/√3 30 डिग्री 210 डिग्री के बिना और कहीं आएगा क्या है, बिल्कुल नहीं आएगा, आप चेक कर लो। क्योंकि टैन का भी यही हालत है कि ये पूरा 360 डिग्री में 2 बार ही आएगा कोई भी वैल्यू। इन्फिनिटी छोड़ दो, इन्फिनिटी या 1 छोड़ दो, वो बाद में बात करते हैं उसके बारे में डिस्कशन को। क्योंकि एक बार साइन का यहाँ 1 आएगा तो यहाँ -1 आएगा, 1 एक ही बार आएगा, फिर आप नहीं बोलना कि सर 1 तो एक ही बार आया है, ठीक है। हाँ वो छोड़ दो। 0 2 बार आया,
1 एक ही बार आता, लेकिन वो छोड़ के बाकी सब 2-2 बार आएंगे, साइन का कास का, ठीक है ना। हाँ, अभी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आया है, तो फिर मैं जनरल सॉल्यूशन में जाऊंगा, ठीक है ना। अभी मतलब देखिए 2-2 बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरल सॉल्यूशन में भी मैं वही डालने वाला हूँ, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई डालूंगा, क्योंकि यहाँ देखिए साइन 180 साइन 270 इज इक्वल टू साइन 30 दोनों सेम, सॉरी टैन भूल गया मैंने। मुझे ये बता दो, यहाँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू टैन 210 डिग्री, ये करेक्ट है, ये गलत है, मुझे बता दो। 100% करेक्ट है, आपको सामने ही दिखाया मैंने। x इज इक्वल 30 डिग्री में भी 1/√3 आएगा, x इज इक्वल 210 डिग्री में भी 1/√3 आएगा, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं ऐसा करता हूँ, अब इसको मैंने tan x लेता हूँ, इसको मैंने tan y लेता हूँ, ये कोई गलत है क्या? यहाँ x y दोनों एंगल्स है। हम अभी तक जो फंक्शन में सीखा था, क्या सीखा था? y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब x इनपुट दिया तो y आउटपुट आएगा। यहाँ y आउटपुट नहीं है, y भी एक एंगल है, ये समझो पहले, ठीक है ना। हाँ, यहाँ y एज ए एंगल लिया हमने, ऐसा लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बस अगर ये मालूम है आपको 2 एंगल आएगा और 2 ऐसा लिख सकते हैं बोल के मालूम है, तो हम जनरल सॉल्यूशन भी पता कर सकते हैं तीनों का, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में चले, ठीक है। करता हूँ जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स लेता हूँ पहले, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन। जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा। ओके, अभी हमने देखा, क्या देखा? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, लिखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यही तो आपने देखा अभी जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है ना। क्योंकि √3/2 कहाँ आ रहा था, वो ऐसा, वो एंगल यहाँ भी डाल सकते हैं, हाथ डाल सकते हैं, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई जनरल सॉल्यूशन, इसी से हम पता करना। अभी कैसा पता कर रहा हूँ एक बार देखिए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई जब मैं लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, इक्वल टू ये साइड जाएगा, ये इक्वेशन है, देखिए ये भी इक्वेशन है, ये साइड गया तो ये 0 हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक पंगा है, हमको मालूम है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला के हिसाब से इसको ले लो। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है? 2 cos ए साइन बी, वेरी गुड, लिखो 2 cos, ये मतलब x प्लस वाई बाई 2, लिखो x प्लस वाई बाई 2 साइन ये माइनस बी x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, क्योंकि मैंने ये 2 को बदल दिया, ये साइन सी माइनस साइन डी रूप में है, सी मतलब ए प्लस बी, डी मतलब ए माइनस बी, यहाँ x इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के रूप में है। तो 2 cos, देखिए माइनस रहेगा तो cos पहले आएगा, प्लस रहेगा तो साइन पहले आएगा, साइन cos cos साइन, माइनस है तो cos पहले आएगा। ये तो कॉमन है, पहले x प्लस वाई बाई 2 आएगा, बाद में x माइनस वाई बाई 2 आएगा, ये प्लस बी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। ये यहाँ तक तो समझ में आया होंगे आपको। चलो फिर आगे देखो क्या करता हूँ मैं, देखिए अच्छा देखो, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू बोल रहा हमने। देखिए यहाँ ये 3 है, यहाँ हमको आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटी क्या क्या है मैं अंडरलाइन करता हूँ। देखिए थोड़ा, देखिए 2 एक आइडेंटिटी है, cos x ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है, ये तीनों में कोई एक भी 0 रहेगा तो भी 0 हो जाए। ये फार्मूला जो इक्वेशन, ठीक है ना, ये इक्वेशन 0 होने के लिए ये 3 जो है ना, ये 2 अलग है, cos x प्लस वाई बाई 2 अलग है, sin x प्लस वाई बाई 2 अलग है, ठीक है ना। ये तीनों में कोई एक भी 0 रहेगा तो 0 होगा, 0 इंटू समथिंग 0 0 हो जाएगा। लेकिन 2 0 होने का चांस है क्या? नहीं है, तो फिर 2 0 नहीं होता है। तो मैं इसको अभी ऐसा करता हूँ, दोबारा फिर क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जर्व करो, 2 0 होने का चांस नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, cos x प्लस वाई बाई 2 0 और sin x माइनस वाई बाई 2 0 होगा। चलो लिखो, अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और sin x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट है क्या? ये दोनों में कोई भी एक भी 0 होता है तो फिर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 होने का चांस नहीं है, ठीक है ना। चलो अभी अलग अलग देखते हैं,
cos x प्लस वाई बाई टू जीरो रहेगा तो cos कहाँ कहाँ जीरो होता है? cos यहाँ जीरो होता है, यहाँ जीरो होता है ना? ये cos के लिए। sin कहाँ कहाँ जीरो होता है? sin यहाँ जीरो होता है, यहाँ जीरो होता है ना? हाँ, तो cos को अगर यहाँ 90 डिग्री और 270 डिग्री में जीरो होता है तो वो क्या एंगल बोलते हैं हमने दिखाने के लिए? 2n प्लस वन पाई बाई टू। करेक्ट बोला। मतलब x प्लस वाई बाई टू क्या हो सकता है यहाँ? देखिए ये पूरा मिलके थीटा ले लो। पहले cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 ले रहा था ना, ये जीरो। देखिए cos ऑफ समथिंग जीरो मतलब ये पूरा थीटा ले लो। x प्लस वाई बाई टू क्या होने का चांस है? ये दोनों 2n प्लस वन पाई बाई टू, यही तो है। हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। r, ठीक है, ये एक साइड का कहानी है। दूसरा साइड में साइन भी है। r साइन x माइनस वाई बाई टू कहाँ कहाँ जीरो है? देखिए ये जीरो बोल रहा तो फिर ये वैल्यू जीरो होगा ना। ये वैल्यू कितना रहा तो ये जीरो होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब थीटा कहाँ कहाँ है? ये दो जगह रहा तो ये क्या है? ये 180 डिग्री 0 डिग्री, ये दोनों मिलाकर क्या बोलते हैं? n पाई। चलो r n पाई इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट है क्या? सॉरी, n पाई इज इक्वल टू 0 नहीं, ये कैसा लिखना देखिए, r x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू n पाई, ये करेक्ट है ना? हाँ, देखिए x प्लस वाई बाई टू 2n प्लस वन पाई बाई टू रहा तो भी जीरो हो जाएगा कास में। यदि साइन में n पाई यहाँ n पाई डाल दिया तो साइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ले लो, और क्या है? हम देखो अब ऐसा करते हैं, ये दोनों जगह दो दो है तो ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर अभी x इज इक्वल टू, मैं वही है साइड में भेजना चाहता हूँ, 2n प्लस वन इंटू पाई, ठीक है। ये साइड प्लस हो रहा था, ये साइड जाके क्या होगा? माइनस होगा। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। और इसका कहानी एक बार देखो। अभी ये कास का साइन का ये सर्किल हमको नहीं चाहिए, अभी समझ में आ गया हमको, ठीक है। हाँ, x माइनस वाई बाई, देखिए x माइनस वाई है ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, है ना, क्योंकि 2 उधर भेज दो, मुझे x चाहिए। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, ये करेक्ट है क्या? 2n पाई प्लस वाई। ओके, यहाँ तक समझ में आया है ना आपको? क्योंकि ये सर्किल के हिसाब से आता है, ये 2n प्लस वन पाई बाई टू आया था, लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 बाई कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ 2 नहीं है इसलिए ये 2 जाके इधर बैठा है 2n पाई। चलो अभी आ जाओ, देखो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ ना, जनरल सॉल्यूशन के लिए ये दोनों ऐड करके कोई एक वैल्यू डालना है, x इज इक्वल टू इतना वाई बोल के वैल्यू अगर ऐड करना है तो ये दोनों ऐड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखिए आप एक बार, क्या बोल रहा हूँ मैंने, इसको प्लस लगाया, ये ऑलरेडी प्लस है, इसको प्लस कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी देखो मैं x इज इक्वल टू 2n प्लस वन पाई, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं ऐसा करता हूँ, प्लस माइनस वन होल पावर 2n प्लस वन इंटू वाई। हाँ, अभी देखो y के सामने माइनस हटा दिया मैंने, माइनस हटा के मैंने क्या किया, माइनस वन होल पावर 2n प्लस वाई, यहाँ जो भी है वो लग दिया मैंने। अभी देखो फाइनली y माइनस ही आना है, ठीक है ना, लेकिन ऐड करने के लिए मुझे प्लस चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐड करने के लिए मुझे प्लस चाहिए तो प्लस लगाया मैंने माइनस वन, क्योंकि ये दोनों ऐड करने वाले हैं अभी, तो दोनों ऐड करके एक ही बोलना है जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू इतना वाई बोल के दिखाना है हमें, ठीक है ना। तो अभी देखिए माइनस वन होल पावर 2n प्लस वन लगाया तो भी आपको माइनस वन ही आएगा। किस लिए? देखिए यहाँ n इज इक्वल टू इंटीजर है, ये ध्यान में रख लो, n इज इक्वल टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये भूलना नहीं, यहाँ n कहाँ भी n इंटीजर है। माइनस वन पर ये जीरो डाला तो भी माइनस वन पावर वन होगा, माइनस वन ही होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ये वन डाला तो भी ये 2 प्लस वन 3 होगा, माइनस पावर 3 होगा, कुछ भी डालो यहाँ माइनस वन, ये माइनस ही आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि आड नंबर है इसलिए हमने ऐसा लगाया 2n प्लस वन पाई प्लस माइनस वन होल पावर 2n प्लस वन पाई। ये हो गया x का कहानी, ये साइड का कहानी। ये साइड का भी कहानी थोड़ा देखो, r, ठीक है ना,
एक्स इज इक्वल, इसको भी मैंने देखो क्या कर रहा हूँ, 2n प्लस, देखिए -1 ही लिखता हूँ मैंने, लेकिन इस बार यहाँ ऊपर 2n लिखता हूँ, 2n लिख के y लिखता हूँ। हाँ ये करेक्ट है क्या, चेक करो एक बार पहले। इसमें कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं। देखिए 2n पाई प्लस से प्लस है, लेकिन y के बिना -y होल पावर 2n लिख दिया। -1 लिखा तो भी, क्योंकि ऐड करने के लिए दोनों -1 कर दिया, दोनों प्लस कर दिया। लेकिन देखिए 2n लिख देने के बाद ये 0 डाला तो भी 0 होके ये 0 होगा, मतलब समथिंग पावर 0 1 होगा, प्लस से आएगा। 1 डाला -1 डाला, जो भी डाला तो भी ये माइनस पावर वो इक्वली आएगा, क्योंकि इंटू 2 कर रहा है ना। हाँ इसलिए आपको ये प्लस वाई ही आएगा, कितना भी डालो ये वाई आएगा। क्यों डाला ये हमको अभी दिखाता हूं मैंने क्यों डाला। अभी देखो, अभी मैंने एक ही है ना दोनों। हाँ अभी मैं ऐसा करता हूँ, x इज इक्वल टू, देखिए 2n प्लस 1 पाई 2n पाई, ठीक है। हाँ अभी मैं ये दोनों ऐड कर दिया तो क्या आएगा, n पाई आएगा। n पाई आएगा कि नहीं, साइन में वही तो है, हम देखा साइन में यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ये दोनों देखिए, ये 2n पाई था और ये 2n प्लस 1 पाई था। ये दोनों जगह ऐड करने के लिए हम लोग क्या लिखा था, n पाई लिया था, वही तो n पाई ले रहे हैं ना। ये 2n प्लस 1 पाई है, ये 2n प्लस 1 पाई, ये 2n पाई है, ये 2n पाई है, दोनों मिला के दिखाने के लिए हमने n पाई बोल दिया। ओके, प्लस -1 होल पावर, देखो -1 होल पावर -1 होल पावर, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 2n, फिर वही आएगा, n आएगा यहाँ, ठीक है। n पाई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पाई नहीं है। देखिए यहाँ पाई था इसलिए n पाई आया, यहाँ भी पाई था, ये दो जगह पाई आया, लेकिन यहाँ खाली 2n प्लस 1 है, 2n है, इसलिए पाई नहीं आएगा, खाली n आएगा, ठीक है ना। हाँ फिर y आएगा, y तो ऐसा है। ये है साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन, पूरा यही जनरल सॉल्यूशन बोलने का हमें, ठीक है ना। ये जनरल सॉल्यूशन किसका है, ये जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा, n पाई प्लस -1 पावर n y, यही जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा। ये नोट कर लो, फिर जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा भी जाएंगे हम। ओके चलो, नेक्स्ट हम जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा भी देखते हैं एक बार। cos थीटा देखने के लिए भी वही है, हम कैसे लिखा था, cos x इज इक्वल टू cos y, बिल्कुल वही लिखो, cos x इज इक्वल टू cos y, क्योंकि cos में दो एंगल पहले 2 पाई के लिए नहीं, अभी कुछ भी डालो, ये जनरल के लिए हम नहीं कर रहे हैं। cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y को हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये y इधर, ये cos y इधर भेज दो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, -2 sin a sin b, बिल्कुल करेक्ट है, -2 sin a sin b लिखो, -2 sin a मतलब यहाँ x प्लस वाई बाई 2, sin b मतलब x माइनस वाई बाई 2, cos a प्लस cos c माइनस cos d, -2 cos sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। देखिए दोनों cos आया, माइनस आया तो दोनों sin आएगा, लेकिन माइनस आएगा, दोनों cos आया, प्लस आया तो दोनों cos आएगा, लेकिन प्लस आएगा। हाँ ये सब फार्मूला हमने देख लिया है, ठीक है। हाँ उसके बाद ही हम यहाँ तक पहुँचा। चलो अब ये क्या है, फिर है ये इक्वल टू 0 है, ये भूलना नहीं, ठीक है ना। हाँ दोबारा पिछले जैसा, देखिए माइनस लगाओ, कुछ भी लगाओ, यहाँ ये साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2 ही 0 होगा, क्योंकि ये -2 को उधर भेज दो, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 कभी भी 0 नहीं होता। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए क्या लिख रहा हूँ मैंने, साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों में कोई 0 होता है, ठीक है ना। हाँ वो दोनों में कोई 0 होता है, फिर हम देखते हैं साइन, दोनों साइन है इस बार, दोनों साइन मतलब साइन 0 कहाँ होता है, n पाई में होता है, और क्या है, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री 180 डिग्री में अगर वो 0 होता है साइन, तो दोनों मिलके क्या होता है n पाई, तो वही लिखो, साइन नहीं x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, और
फिर दोबारा एन पाई के लिए लिखना है, क्यों? यहाँ एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, फिर वही लिखो एक्स माइनस वाई पाई टू इज इक्वल टू एन पाई। समझ में आया है ना क्या लिखा मैंने? हाँ हाँ, एन पाई रहा तो साइन एन पाई जीरो, साइन एन पाई जीरो, लेकिन ये यहाँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई अलग अलग है। चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन पाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि ये दो उधर भेज दो। ठीक है, भेज दिया। नेक्स्ट क्या करना? अभी देखो मैं बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस वाई, क्योंकि ये प्लस वाई इधर गया तो माइनस वाई होगा, और एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, क्योंकि यहाँ माइनस है, वो यहाँ जाने के बाद वो प्लस होगा। ठीक है ना? हाँ, अभी फिर ये दोनों ऐड करना है, क्योंकि x और ये दोनों ऐड किया तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए ऐड कर रहा तो क्या आ रहा है, एक बार ऑब्जर्व करो। मैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस आर माइनस वाई। देखिए ये सब के लिए वेयर n बिलोंग्स टू z, ये ऐसा कॉर्नर में कहीं लिखिए, यही तो है जनरल सॉल्यूशन। टू एन पाई प्लस आर माइनस वाई इज द जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए टू एन पाई माइनस वाई भी है, टू एन पाई प्लस वाई भी है x, इसीलिए टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस आर माइनस वाई इज जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा। ये cos थीटा के लिए है। sin थीटा के लिए क्या आया था? n पाई प्लस माइनस वन होल पावर n वाई। हाँ, ये ध्यान में रख लो दोनों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि दोनों का क्वाड्रेंट अलग अलग है, इसलिए वो ऐसा ही लिखना, ये ऐसा ही लिखना। ठीक है ना? ये अगर समझ में आता है आपको तो फिर जनरल सॉल्यूशन पर tan थीटा जाएंगे। ठीक है, चलो ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड वाला जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा। तो tan थीटा का भी जनरल सॉल्यूशन कैसा पता करेंगे हम एक बार देखते हैं। चलो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए सेम sin थीटा cos थीटा को कैसा लिखा है, ऐसा है tan x इज इक्वल टू tan y। हाँ, बस ऐसा ही लिखना पड़ेगा, कामा tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसा आएगा। चलो फिर दोबारा मैं इसको लिखता हूँ। देखिए अभी हम जनरल सॉल्यूशन साइन कॉस के रूप में इसको बदल देंगे, क्योंकि tan x माइनस tan y फिर वो फार्मूला नहीं लेना, क्योंकि साइन कॉस का हमारे पास जो है उसी से सब दुनिया हम कर सकते हैं। साइन से कॉस, कॉस से साइन, और क्या बोलते हैं टैन, काट, सीकेंट, कोसिकेंट सब कर सकते हैं। इसको भी हमने वो रूप में बदल देंगे। कैसा बदल रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए एक बार ऑब्जर्व करो कैसा बदल रहा हूँ। tan x को क्या लिखता हूँ मैंने, साइन x बाई कॉस x, माइनस tan y को क्या लिखता हूँ मैंने, साइन y बाई कॉस y इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। देखो साइन x बाई कॉस x tan x है, साइन y बाई कॉस y tan y है। हाँ, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, साइन x कॉस y माइनस कॉस एक्स साइन वाई बाय कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। देखो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, क्योंकि माइनस है, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। 0 ऐसा ही है। हाँ, अभी मुझे ये बता दो, कभी भी ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं लेना, तो cos x cos y कभी भी 0 नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, कि यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए cos x cos y इज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 इक्वल टू हो गया तो पंगा हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी अनडिफाइंड होके, समझा? हाँ, तो 0 क्या होगा, sin x cos y माइनस cos x sin y। लेकिन आप एक बार अच्छा ऑब्जर्व करो, ये तो नॉट इक्वल टू 0 लगाया, ओके, इसका खेल खत्म कर दिया हमने। लेकिन इसका खेल एक बार देखो, आपको क्या लग रहा है वो ऊपर फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कहाँ आएगा, साइन ए माइनस बी। बिल्कुल लिखो, वही फार्मूला लिखो, वही तो है, हमको वही चाहिए। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई is equal to 0 implies sin of x minus y is equal to 0। ये करेक्ट है क्या? ये implies लगाया,
इक्वल टू 0 मतलब साइन ऑफ x माइनस वाई। देखिए साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही तो है ये फार्मूला, बिल्कुल वही है फार्मूला। चलो अभी देखो फिर दोबारा आ जाओ वापस, साइन कहाँ कहाँ 0 है, वही एन पाई में 0 है साइन, और कोई डाउट नहीं है, साइन एन पाई में 0 है, 0 में 0 है, 180 में 0 है साइन, तो 2n पाई में 0 है, 2n प्लस 1 पाई में 0 है, तो दोनों मिला के n पाई में 0 है। तो फिर लिखो ना, अगर साइन x माइनस वाई 0 होता है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई। ये करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो फिर इससे आपको जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। देखिए खाली tan का ही आपको सिंपल सा ऐसा मिलेगा। पंगा देखो, साइन में एन पाई प्लस -1 होल पावर n वाई, वहां -1 होल पावर n वो पंगा है। कास में 2n पाई आएगा प्लस और माइनस वाई आएगा, सीधा है, पावर नहीं है लेकिन प्लस और माइनस है, वो एक पंगा है। लेकिन टैन में देखो सीधा से सीधा आपको x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, ये आसान तरीके से आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा टैन के लिए। बस ये 3 ही आएंगे आपको एग्जाम में, ये 3 पढ़ लिया तो बस है। ये 3 से ज्यादा आता है तो भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। कॉट रहेगा तो 1/tan बोल के लगा के आप फिर वो पता कर सकते हो। कास के बिना सीकेंड दिया तो 1/cos बोल के लिख के फिर उसको पता कर सकते हो। कोसिकेंड दिया तो भी 1/sin बोल के उसको पता कर सकते हो। मतलब ये तीनों अगर जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है, बाकी सब जनरल सॉल्यूशन आपको आता है। ये समझ में आया ना, तीनों जनरल सॉल्यूशन कैसा हमने वो डिराइव कर दिया। ठीक है, चलो अभी हम ऐसा करते हैं, जिस क्लास में हम क्लोज कर देते हैं कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।